मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप हज़रात के इल्म में है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने के मुत्तसिल बाद रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो जाता है। और इस मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की आज 17 तारीख़ हो गई। मतलब ये कि 12 से 13 दिन रह गए रमज़ानुल मुबारक की आमद में। तो आज की जुम्मतुल मुबारक के खुतबा के अंदर आप हज़रात की खिदमत में इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से चंद मारूज़ात अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से हक़ और सच बात कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से चंद मारूज़ात। सबसे पहले ये कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कैसे किया जाए। रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कैसे किया जाए। तो जो ये रमज़ान का महीना है, इसको भी अल्लाह ने मेहमान करार दिया है और हमारे घर में आने वाला जो कोई हमारा मेहमान होता है वो भी मेहमान हुआ करता है। मेहमान आने वाला रमज़ान भी है, मेहमान आने वाला हमारे दोस्त अहबाब भी हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, ये कोई शख्सी मेहमान नहीं। जो रमज़ान का महीना है, ये कोई शख्सी मेहमान नहीं कि इसका इस्तक़बाल एक शख्स की तरह किया जाए। मिसाल के तौर पर जब हमारे बड़े उसातिज़ा, हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे माँ बाप कुछ अरसा के बाद घर में आते हैं, हम उनका इस्तक़बाल यूँ करते हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर भी करते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, उनके इस्तक़बाल में हम घर से बाहर निकलते हैं, उनके इस्तक़बाल में उनके गले में हार भी डालते हैं। हम उनके लिए घर से निकलते हैं, कुछ कदम बाहर उनके साथ चल के भी आते हैं। हम घर से निकलते हैं, उनके हाथ को पकड़कर बोसा लेके घर में लेके भी आते हैं। ये शख्सी मेहमान का इस्तक़बाल है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ये कोई शख्सी मेहमान नहीं कि इसका इस्तक़बाल भी यूँ किया जाए कि जब रमज़ान ने आना हो हम घर से बाहर निकल जाएं। जब रमज़ान ने आना हो फूलों की पत्तियों को लाया जाए। जब रमज़ान ने आना हो हम गली और मोहल्ले में इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं। जब रमज़ान ने आना हो तो हम सिर्फ कुछ कलिमात कह दें। तो रमज़ान का महीना है, ये जो मेहमान है, लेकिन ये शख्सी मेहमान नहीं है कि शख्सी मेहमान की तरह इसको भी ट्रीट किया जाए। शख्सी मेहमान की तरह इसके ऊपर भी फूलों की पत्तियां निछावर की जाएं। शख्सी मेहमान की तरह इसके गले में हार भी डाला जाए। अब ये मेहमान कैसा है। इस मेहमान का अगर इस्तक़बाल करना है तो हमें 3 चीज़ों को देखना होगा। नंबर 1 वजदानी, नंबर 2 रूहानी, नंबर 3 बातनी। इन 3 चीज़ों को तैयार करेंगे तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का इस्तक़बाल भी हो जाएगा, उसकी खुशामद भी हो जाएगी। आम तौर पर जब हमारा कोई शख्सी मेहमान आता है हम उसको यूँ कहते हुए नज़र आते हैं, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन
मरहबा कहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब रमज़ान की बात की जाए, अल्लाह के मेहमान की बात की जाए, इस बाबरकत महीने की बात की जाए, तो इसके लिए सिर्फ इतना कह लेना काफ़ी ना होगा, अहलन व सहलन मरहबा, ये कह लेना काफ़ी ना होगा। इसके लिए हमें देखना होगा विजदानी और रूहानी और बातनी को कि हम किस तरीके से इस रमज़ान की तैयारी करें, कैसे इस्तकबाल करें। और इस्तकबाल करने की एक और वजह भी मौजूद है। अगर रमज़ान से पहले हम रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं, रमज़ान के इस्तकबाल को समझने से कबल एक मिसाल कर देता हूँ। अगर आज आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी मस्जिद में, अपने मदरसे में, अपने दफ्तर में एक प्रोग्राम रखवाना चाहते हैं, एक प्रोग्राम मुनक्कद करवाना चाहते हैं, तो आप उस प्रोग्राम की तारीख से कबल ही उसकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। आप अपने उस प्रोग्राम से कबल ही प्रोग्राम की तैयारी में यूँ भरपूर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। कभी इश्तिहारात की शक्ल में, कभी खाने के इंतज़ामात की शक्ल में, कभी सफाई और सुथराई की शक्ल में, कभी लोगों को इकट्ठा करने की शक्ल में, कभी लोगों को फ़ोन करके पैगाम पहुंचाने की शक्ल में। इस वजह से कि हमारा ये जो इज्तिमा होने वाला है, जो प्रोग्राम होने वाला है, जो जलसा होने वाला है, आप उसको भरपूर अंदाज में कामयाब करवा सकें, इस वजह से आप उसकी तैयारी में नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है, इस महीने की आमद से कबल हमें इसका भरपूर इस्तकबाल कर लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। वो इस वजह से कि जब रमज़ान आए सारे लोग तैयार हो चुके हों, जब रमज़ान आए हर बंदा अपने मामलात से फारिग हो चुका हो, जब रमज़ान आए नमाजों में दिल सबका लग चुका हो, जब रमज़ान आए रोज़ा रखने के लिए हर बंदा तैयार हो चुका हो, जब रमज़ान आए नफली इबादत के लिए हर बंदा तैयार हो चुका हो, जब रमज़ान आए गुनाहों से हर बंदा तौबा कर चुका हो, जब रमज़ान आए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से ये बंदा मना चुका हो, जब रमज़ान आए बंदा काम काज को छोड़कर ज़रूरियात ज़िंदगी को पहले पूरा कर लेने के बाद रमज़ान की तैयारी यूँ करे कि हर बंदा रमज़ान के इस्तकबाल में खड़ा हो। तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का इस्तकबाल शख्सी नहीं, ये शख्सी मेहमान नहीं, तो इसका इस्तकबाल भी शख्सी नहीं होना चाहिए। हमें रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल कुछ चीज़ों का एहतमाम कर लेना चाहिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हुई नज़र आई कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जब बताया है, जो पढ़ाया और सिखाया और दिखाया है, वो ये है कि शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबान से पहले रजब का महीना, ये 2 महीने हजूर का फरमान रमज़ान की तैयारी के महीने हैं। इन 2 महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगम्बर ने ये बताया है कि लोगों, रमज़ान आने वाला, अल्लाह का मेहमान आने वाला, अल्लाह का इनाम आने वाला, अल्लाह की रहमत आने वाली, अल्लाह की मग़फ़िरत आने वाली, अल्लाह की तरफ से बख्शिश का सर्टिफिकेट आने वाला। लिहाजा इनाम के आने से पहले, मेहमान के आने से पहले, रहमत के आने से पहले, मग़फ़िरत के आने से पहले, बख्शिश के आने से पहले तुम अपने आप को तैयार कर लो ना। इसी तैयारी को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ करते हुए नज़र आए। फरमाया जब शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आ जाता, शाबान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगम्बर बहुत ज़्यादा नफली रोज़ों का एहतमाम फरमाया करते थे ताकि रमज़ान के रोज़े रखने आसान हो जाएं। जब शाबान का महीना आ जाता है, शाबान के महीने के अंदर अल्लाह के महबूब पैगम्बर तिलावत कुरान में इजाफा करते हुए नज़र आते हैं।
ताकि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में नमाज तरावीह के अंदर कुरान को पढ़ना आसान हो जाए। शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर अम्मा आयशा फरमाती हुई नजर आई कि अल्लाह के महबूब पैगंबर आमिना के लाल महबूब रब्बुल जलाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोज़ों का एहतमाम फरमाया करते थे कि हम ये देखते कि आज अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा है, कल को इफ्तार कर लेंगे, कल को नबी ने रोज़ा रखा है, परसों को इफ्तार कर लेंगे। अम्मा आयशा बताती हुई भी नजर आई, दीगर सहाबे रसूल भी बताते हुए नजर आए। हमारा गुमान ये हुआ करता था कि अल्लाह के महबूब पैगंबर ने आज रोज़ा रखा तो इफ्तार कल को कर देंगे, मतलब कल का रोज़ा नहीं रखेंगे। कल को हजूर ने रोज़ा रखा, परसों को इफ्तार कर देंगे, मतलब रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, आमिना के लाल शाबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने के अंदर सारा महीना ही रोज़े रखते हैं, सारा महीना ही कुरान की तिलावत करते हैं। बस ये कि शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी 3 से 4 अय्याम में हजूर रोज़ा इफ्तार करते थे और सबक ये दिया करते थे कि लोगों शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखने का मकसद सिर्फ एक है, गर्ज सिर्फ एक है, और वो ये कि रमज़ान की तैयारी कर सकें। तो वो ये कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को हम आसान अंदाज में रख सकें, वो ये कि हमारा बदन आदी हो जाए, वो ये कि रमज़ान में परेशानी ना हो। इस वजह से शाबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने में रोज़ों को रखा करते थे। और फरमाया लोगों शाबान की आखिरी तारीखों के अंदर ये कोशिश ये करनी है कि आप रोज़ा ना रखें, वो इस वजह से कि कहीं आपके अंदर रमज़ान का ज़ौक़ ही ख़त्म ना हो जाए, शौक़ ही ख़त्म ना हो जाए और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी और ज़ौफ़ ना आ जाए। कमज़ोरी और ज़ौफ़ से डरते हुए रमज़ान का इस्तक़बाल करने के लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि रमज़ान से कबल कुछ अयाम रोज़ों को छोड़ देना चाहिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने का यूँ इस्तक़बाल किया, रमज़ान के लिए यूँ तैयार हुए, असहाब को यूँ तैयार किया कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल को खुद करके बताते थे कि लोगों मैंने शाबान में रोज़ा रखा है, आओ ना तुम भी रख लो। लोगों कुरान की तिलावत में मैं मोहम्मद ने इजाफ़ा कर दिया, तुम भी इजाफ़ा कर लो ना। रमज़ान से कबल ही हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादात में मशगूल नज़र आते हैं। वो इस वजह से अकाबरीन ने यहाँ से एक नुक्ता निकाल के उम्मत के हवाले किया है, वो ये कि रमज़ान से कबल अगर शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हम लोग 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करेंगे, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में नफली इबादात करेंगे, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में कुरान की तिलावत में इजाफ़ा करेंगे, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अपने आप को गुनाहों से दूर रखेंगे, तो जब रमज़ान आ जाएगा अल्लाह का इनाम आ जाएगा, अल्लाह का मेहमान आ जाएगा। उस रमज़ान के अंदर हमारे लिए सहूलत होगी, हमारे लिए आसानी होगी कि हम लोग पहले से गुनाहों से दूर हो चुके होंगे, नफली इबादात में अपना दिल लगा चुके होंगे। अब रमज़ान के महीने में गुनाहों से भी बच जाएंगे, रमज़ान के महीने में नफली इबादात को अदा करने वाले भी बन जाएंगे। रमज़ान के महीने में फ़राइज़ के अंदर किसी किस्म की तख़ीर हरगिज़ ना होगी। लेकिन लोगों अगर शाबान के महीने में रमज़ान से कबल जो महीना है, इस महीने में तुम लोगों ने रमज़ान का इस्तक़बाल करने के लिए अपने आप को तैयार ना किया, रमज़ान से कबल शाबान के महीने में अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए तैयार ना किया होगा, तो रमज़ान का महीना आ जाएगा लेकिन गुनाहों की लत हमें लग चुकी होगी। रमज़ान के महीने के अंदर भी गुनाहों में वक़्त गुजारेंगे, रहमत के महीने के अंदर भी
गुनाहों में वक्त गुजारेंगे, मग़फ़िरत के महीने के अंदर भी गुनाहों में वक्त गुजारेंगे, बख्शिश के महीने के अंदर भी गुनाहों में वक्त गुजारेंगे। जब गुनाहों में वक्त गुजारेंगे तो हमारा सारे का सारा रमज़ान ज़ाया हो जाएगा। फरमाया शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अपने आप को यूँ तैयार करो कि जब रमज़ान आ जाए तो तुम लोग गुनाहों से पाक साफ होकर अल्लाह के दरबार में आ जाओ। दिन में रोज़ा रखो, रात में क़याम करो, तिलावत कुरान करो और मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ो, ताकि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है जो उसमें इनामात हैं हम उनको हासिल कर सकें। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसका इस्तक़बाल मैंने या आपने नहीं करना, बल्कि सुलेमान फ़ारसी बताते हुए नजर आए कि हमने पढ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तक़बाल करते थे, हमें करके बताते थे, सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि हज़ूर ने अमल करके बताया। उसके बारे में मैंने चंद अहादीस आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर दी। अब इससे आगे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, मेरे और आपके महबूब पैगम्बर का जो मामूल है, फरमाया शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर ही हज़ूर ने अपने सहाब को ये बताया, पढ़ाया, सिखाया और समझाया कि लोगों मेरी उम्मत तक ये पैगाम ये पहुँचाना है, जिन चीज़ों की ज़रूरत रमज़ान में पड़ती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत रमज़ान में पड़ती है, उन चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त रमज़ान से कबल ही कर लेनी चाहिए। मतलब कि शाबान के महीने में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कादरीन ये लिखते हुए नजर आए, जिन चीज़ों की ज़रूरत रमज़ान में है, अगर इन चीज़ों को शाबानुल मुअज़्ज़म में ख़रीदा ना जाएगा, जिन चीज़ों की ज़रूरत रमज़ान में है, रमज़ान से कबल इनको लाया ना जाएगा, जिन चीज़ों की ज़रूरत रमज़ान में है पहले से इनको लिया ना जाएगा, तो फिर क्या होगा? अल्लाह का मेहमान रमज़ान आ जाएगा, इनाम आ जाएगा, अल्लाह का ये मेहमान जब आ जाएगा तो हमें फुर्सत के लम्हात नहीं मिलेंगे। क्यों? हम रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अंदर उन चीज़ों की खरीदो फरोख्त में लग जाएंगे जिनकी ज़रूरत रमज़ान में है। अब वो वक़्त जो इबादत में लगाना चाहिए, वो वक़्त इबादत में जो गुजारना चाहिए, वो लम्हात जो मुक़द्दस रमज़ान में इबादत में गुजारने चाहिए, हम उन लम्हात को अंदर बाज़ारों और चौराहों के अंदर गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? इस वजह से रमज़ान की ज़रूरियात हैं, हमने उनको पहले से पूरा करने का एहतमाम किया कोई नहीं। रमज़ान की ज़रूरियात हैं, उनकी ख़रीदारी करने के लिए शाबान में वक़्त निकाला कोई नहीं। अब शाबान का वक़्त गुज़र गया, शाबान का महीना जब गुज़र गया तो रमज़ान के महीने में बाज़ारों में वक़्त गुजारते हुए हमारे जैसे लोग नज़र आएंगे। रमज़ान के महीने के अंदर खरीदो फरोख्त करते हुए हमारे जैसे लोग नज़र आएंगे। तो उन लम्हात के अंदर जिनमें अल्लाह की रहमत बरस रही होगी, उन लम्हात के अंदर हम अल्लाह की लानत को लेने के लिए बाज़ारों में खड़े होंगे, बदनज़री में खड़े होंगे, गुनाहों की ज़िंदगी के अंदर वहाँ पे खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रहमत को बरसाया जा रहा है, लेकिन हम रहमत की बारिश के तले से निकल कर बाज़ारों में लानत वाली ज़िंदगी के अंदर उन मुक़द्दस लम्हात को गुजार रहे होंगे। तो फरमाया इस वजह से जिन चीज़ों की ज़रूरत रमज़ान में पड़ेगी, रमज़ान से कबल ही उन चीज़ों का हमें एहतमाम कर लेना चाहिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे के सारे काम हमें बताए हैं। और बिल्कुल इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर जो कि बख्शिश का अशरा है, जो कि जहन्नुम से आज़ादी का सर्टिफिकेट लेने का अशरा है, उसमें हमारे वो अहबाब भी जिन्होंने पहले अशरे में रोज़े रखे, दूसरे अशरे में क़याम किया, तीसरे अशरे में अल्लाह के घर में आ गए, घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, काम काज को छोड़कर एहतिकाफ में आकर बैठ गए। हमारे एहतिकाफ में बैठने वाले अहबाब भी क्या करते हैं? वो भी ये गलती करते हुए नजर आते हैं।
अभी एहतिकाफ से उठे, मस्जिद से बाहर निकले, सारा महीना इबादत में गुजारा है। एहतिकाफ से उठे, मस्जिद से बाहर निकले, दोस्तों को साथ लिया, बाजार का रुख कर लिया। एहतिकाफ से उठे, मस्जिद से बाहर निकले, सारा रमज़ान पहला अशरा अल्लाह की रहमत को खूब समेटा है, दूसरा अशरा खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब की है, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का टिकट भी इसने हासिल कर लिया। अब ये बंदा क्या करेगा? उनके साथ हम भी शामिल हैं। अब ये बंदा क्या करेगा? मस्जिद से बाहर निकला है, बाहर निकल के घर गया है, घर वालों से मिलकर घर से बाहर निकलता है, दोस्त अहबाब के साथ बाजार का रुख कर लेता है। वो रात जिसमें जज़ा दी जाएगी, वो रात जिसमें इनाम दिया जाएगा, वो रात जिसमें पूरे रमज़ान का सिला दिया जाएगा। अब ये नौजवान क्या करता है? बाजार की जीनत बन जाता है। क्या करना है जी मैंने कपड़े नहीं बनवाए थे, मैं तो एहतिकाफ में बैठा हुआ था, कपड़े लेने हैं मैंने। अच्छा जी ठीक है, कपड़े लेने के लिए बाजार पहुंच गए। अच्छा आपने क्या करना है जी? मैंने सारा रमज़ान इबादत की हैं, मैंने जूते नहीं खरीदे, मैं जूते खरीदने के लिए बाजार में जाता हूँ। वहाँ पर निगाहें गैर महरम को देखती हुई नजर आएगी। रमज़ान मुबारक के इस मुकद्दस लम्हात के बाद चाँद जब नज़र आ चुका है, ऐलान हो चुका है कि सुबह ईद उल फितर अदा की जाएगी, रमज़ान मुबारक की आखिरी रात है, अल्लाह की तरफ से इनाम दिया जा रहा, पैगाम दिया जा रहा, कामयाबी का टिकट दिया जा रहा। लेकिन ये नौजवान रमज़ान में इबादत तो करता है, इबादत को कर लेने के बाद चांद रात के अंदर बाजार में जाता है, आंखों से गैर महरम को देखता है, इन लम्हात के अंदर कि मैं अपने आप को बचा लूं, इसके बावजूद भी गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। सारी की सारी इबादत रमज़ान में की है, अल्लाह की रहमत को रमज़ान में हासिल किया, बख्शिश के टिकट को रमज़ान में हासिल किया, जहन्नुम से आज़ादी के टिकट को रमज़ान में हासिल किया। इन तीनों अशरों का जो निचोड़ है, सारा जो खुलासा है, उसको एक रात में बाजार में जाकर ख़त्म करके फिर गुनाहों का भरा घर में आ जाता है। इस्तक़बाल रमज़ान के अंदर ये चीज़ भी है कि जब रमज़ान आए, रमज़ान से कबल आप अपने कपड़ों को बनाए ना, रमज़ान से कबल जूतों की खरीदारी करें ना, रमज़ान से कबल इन तमाम की तमाम चीज़ों को पहले से आप ले आएँ, ताकि उस मुकद्दस रात के अंदर हम बेफिक्र होकर, हमें फुर्सत के लम्हात मिल जाएं, हम इबादत में उन लम्हात को गुजार सकें। अब देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रमज़ान को भेजता है, इस इनाम और पैगाम को भेजता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस पैगाम और मेहमान के भेजते ही ऐलान अल्लाह के महबूब ने करके बताया कि लोगों, इस रमज़ान का पहला अशरा, पहले 10 दिन वो अल्लाह की रहमत के अय्याम हैं। अब अल्लाह की रहमत के अय्याम उन लोगों के लिए, अल्लाह की रहमत के अय्याम उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके महबूब की मानने वाले होंगे। पहले 10 अय्याम रहमत वाले उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके महबूब की बात को मानने वाले होंगे। जब अल्लाह की रहमत उतरेगी, जिन लोगों पर उतरेगी, अब इन लोगों पर रहमत का असर क्या होगा? पहले अशरे में अल्लाह ने रहमत की बारिश को बरसाया है, तमाम के गुनाहों को मिटाया है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? रमज़ान का दूसरा अशरा आता है, इन लोगों के लिए जो रहमत के साए में थे, इन लोगों के लिए जिनके गुनाहों को मिटाया था, इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश का ऐलान कर देते हैं। जब पहले अशरे में रहमत बरसी होगी, हम लोग रहमत की बारिश में खूब नहाए होंगे, तो दूसरे अशरे में बख्शिश भी हमारे लिए होगी। जब अल्लाह की बख्शिश दूसरे अशरे में होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श दे, बख्शिश के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को क्या देते हैं? जिस बंदे की बख्शिश हो जाए, क्या वो जहन्नुम में जाया करता है? हरगिज़ नहीं। जिस बंदे की बख्शिश हो गई, अब वो जहन्नुम में नहीं जा सकता।
अब इन्हीं लोगों के लिए जो रहमत के साए में थे, उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान अल्लाह ने दूसरे अशरे में कर दिया था, इन्हीं लोगों के लिए तीसरे अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नुम से आज़ादी का सर्टिफिकेट थमा देंगे। 3 अशरे, तीनों के फ़ज़ाइल अलग अलग हैं। पहला रहमत का है, दूसरा बख्शिश और मग़फ़िरत का है, तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। लेकिन अकाबिरीन ने लिखा है कि इन मुक़द्दस लम्हात के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं। अब वो रमज़ान का महीना हो या रमज़ान से पहले आने वाली शब बारात की रात हो या रमज़ान में आने वाली शब कदर ही क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे हैं उनकी बख्शिश इन मुक़द्दस लम्हात में भी नहीं की जाती। अगर कोई बंदा हमें ऐसा पाया जाता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही तौबा ताइब होकर रमज़ान का इस्तक़बाल करें। कहीं ऐसा ना हो रमज़ान आ जाए हम बख्शिश से महरूम, रमज़ान आ जाए हम लोग जन्नत से महरूम, रमज़ान आ जाए हम हजूर की सिफारिश से महरूम, रमज़ान आ जाए हौज़े कौसर से महरूम, रमज़ानुल मुबारक की शब कद्र आ जाए हम बख्शिश से महरूम न रह जाए। वो कौन से लोग हैं जिनमें से चंद का जिक्र आपके सामने कर देता हूँ। नंबर 1, वो बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराता है, ज़ात के अंदर हो या सिफात के अंदर हो, मतलब जो बंदा मुशरिक है, इस बंदे की बख्शिश रमज़ान में भी नहीं की जाती। जो बंदा जादू करने वाला है, जादूगर है, इसकी बख्शिश रमज़ान में भी नहीं की जाती। जो बंदा शराब का आदी है, इसकी बख्शिश रमज़ान में भी नहीं की जाती। जो बंदा ज़ानी है, मर्द हो या औरत हो, इसकी बख्शिश रमज़ान में भी नहीं की जाती। जो बंदा माँ बाप का नाफरमान है, जो बंदा माँ बाप का नाफरमान है, इसकी बख्शिश रमज़ान में भी नहीं की जाती। बिल्कुल बुग़्ज़ और हसद रखने वाला, इनकी बख्शिश रमज़ान में भी नहीं की जाती। इन तमाम में जो बिल्कुल एक ख़ास पॉइंट है, ख़ास चीज़ है जो हम लोगों में पाई जाती है, वो माँ बाप की नाफरमानी है। आज हम लोग ये चाहते हैं माँ बाप का अदब करना ना पड़े, माँ बाप की बात को तस्लीम करना ना पड़े, माँ बाप की बात को मानना ना पड़े। हम माँ बाप के सामने बदज़ुबानी से पेश आएँ, हम माँ बाप की नाफरमानी भी करें, हम माँ बाप की बेइज्जती भी करें, अपने आप को बड़ा बनाकर उनके सामने पेश करें और तलब ये की जाए रमज़ान में बख्शिश हो जाए। अल्लाह के महबूब का फरमान है कि जो माँ बाप का नाफरमान है उस बंदे की रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर भी बख्शिश नहीं की जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अगर हमारे अंदर इन अयूब में से कोई ऐब पाया जाता है, अगर हम शराबी हैं, ज़ानी हैं, जादू करने करवाने वाले हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराने वाले हैं, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तौबा करते हैं, आइंदा कभी इन गुनाहों में मुलव्वस ना होंगे, कभी माँ बाप की नाफरमानी ना करेंगे, कभी बदज़ुबानी ना करेंगे, कभी इनके मद्दे मुकाबले खड़े ना होंगे। अल्लाह से माफ़ी तलब करें। अभी वक़्त है, अगर आपने और मैंने तौबा कर ली, लोगों को बताए बगैर अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। अगर अभी हमने तौबा इस्तग़फ़ार करके रमज़ान का इस्तक़बाल कर लिया, रहमत भी आपके लिए होगी, बख्शिश भी आपके लिए होगी, जहन्नुम से आज़ादी का टिकट भी आपके लिए होगा। लेकिन खुदा न खास्ता रमज़ान का महीना आ गया, हम माँ बाप की नाफरमानी में लगे हुए हों, माँ बाप जिस काम से मना करें हम उस काम को करने वाले हुए, बदज़ुबानी करने वाले हुए, तो रहमत भी गुजर जाएगी, बख्शिश भी गुजर जाएगी, जन्नत का टिकट ना मिलेगा, जहन्नुम की आज़ादी का टिकट ना मिलेगा, रमज़ान गुजर जाएगा, हम गुनाहों के अंदर इस महीने को गुजार जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद से कबल ही
हमें इन तमाम अयूब से पाक होने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने से कबल ही हर बंदे को चाहिए कि तौबा इस्तग़फ़ार करके पाक साफ होकर अल्लाह के दरबार में आए, ताकि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस लम्हात के अंदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।